बीजेपी के खाते में 74 से 78 सीटें जाएंगी और जेडीयू को 53 से 60 सीटें मिल सकती है। बिहार में चुनाव समाप्त हो गए। वोटिंग खत्म होते ही तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल में बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन एक बार फिर सत्ता से दूर रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन पूरे बिहार चुनाव के दौरान, बल्कि उससे पहले से ही तीसरे मोर्चे की बात बिहार में सबसे अधिक हो रही थी। प्रशांत किशोर की जनसुराज ने सबसे अधिक चर्चा बटोरी। उनके अलावा सीमांचल में ओवैसी का भी एक फ्रंट था, जबकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी और 44 उम्मीदवारों के साथ मैदान में थे। ऐसे में तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े जो कह रहे हैं वो ना तो प्रशांत किशोर के लिए अच्छी खबर है, ना ओवैसी के लिए और ना ही तेज प्रताप के लिए। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जनसुराज 0 से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर पीके और उनके समर्थकों के लिए बड़े झटके की तरह है। इसी तरह ओवैसी भी इस बार पिछली विधानसभा की तरह कमाल करते नजर नहीं आ रहे। सीमांचल में तो एग्जिट पोल में ओवैसी का खाता खुलना भी मुश्किल दिख रहा है। वहीं तेज प्रताप यादव की बात करें तो उनके 44 उम्मीदवारों की हालत भी एग्जिट पोल में तो बेहद खराब दिख रही। तेज प्रताप यादव की अपनी सीट महुआ भी फंसी हुई दिख रही। ऐसे में बिहार में एग्जिट पोल में तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे नेताओं का खास प्रभाव दिखाई नहीं देता। वही एग्जिट पोल के आंकड़े जारी होने के बाद तमाम दलों के नेताओं ने क्या कहा, यह हम आपको दिखा देते हैं। बिहार की लोकतंत्र की जननी की भूमि है और उस धरती पर निवास करने वाले लोगों ने लोकतंत्र के बेहतर परिणाम की अगुवाई देश को संदेश दिया है। 2020 में जहां 57% पोल हुआ था, फर्स्ट चरण में लगभग 65% और अभी लगभग 67% से ऊपर का पोल। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। एक तरफ हमारे डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अनुभवी लीडर, सबका साथ सबका विकास का भाव से लेकर चलने वाला, इस पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और बटन दबाया है। एग्जिट पोल के अंदर आप देखें कि परिणाम वही दिखा रहा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है और ये एग्जिट पोल है, अनुमान है। एग्जैक्ट जब परिणाम आएगा तो और इससे हम बेहतर जाएंगे, क्योंकि आपका अनुमान सही है। आम लोगों का भी यही भाव है। हम तो फील्ड में घूमे हैं, पूरे बिहार के प्रथम चरण, द्वितीय चरण में भी हम लोग अपने विधायकों के साथ भी बातचीत या कई तरह का हम लोगों ने भी निकाला है। तो आपका अनुमान सही है, लेकिन ये अनुमान परिणाम में और बेहतर रिजल्ट देगा। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। बिहार जीतेगा। एनडीए सरकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया है, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट किया है। इसलिए जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, मुगालते में हैं, उनको रहने दीजिए। दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी तरह से बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय है। 18 नवंबर को शपथ होना तय है और एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए का मतलब है नैया डूबेगी अब की बार। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सारे नेताओं तो दावे कर रहे हैं कि इस बार एनडीए गवर्नमेंट बनने जा रही है।
अरे दावे तो इसके पहले भी बहुत किए गए। 400 पार का भी दावा जनता ने देखा, 2015 में भी दावे किए गए, हर बार दावे किए जाते हैं। दावे हैं, वादे हैं, दावे और वादे का इनका क्या है, वो सब झूठ साबित होगा। इंतजार कीजिए 48 घंटे का, इसके बाद 14 नवंबर को बिहार इतिहास लिखने जा रहा है। सर, जब तक अभी आज चुनाव वोटिंग खत्म हुआ है, जब तक काउंटिंग नहीं होता है, तब तक कौन क्या कह सकता है कौन जीत रहा है? ये कहना कि एनडीए की सरकार बन रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी चला रहा है मीडिया, वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। जनता की आवाज समझिए, लोकतंत्र की ताकत समझिए। अब जैसे भागलपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, पहले से हम कह दें कि हम जीत रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? जनता निर्णय लेती है। और आपको बता दें, जो माहौल है बिहार में, एनडीए की सरकार बन रही है, सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और इस बार बिहार का विकास होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। पहले ही से कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, यह निर्णय 14 तारीख को होगा, गिनती के बाद कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जहां तक मुझे जनता से मिलने का अंदाजा मिला है, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई शक्ति नहीं है, जनता की शक्ति है और हम लोग के साथ है। एग्जिट पोल को आप सही नहीं मान रहे? एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। जनता की आवाज नहीं है वो, जनता की आवाज है इस बार महागठबंधन की सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल कब सही हुआ? आप हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पढ़ा, महिला का क्या पढ़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पढ़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया? जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ, ये भी तो बताइए। मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म।